अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अब्दुल्ला सुंबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से ये कहा गया कि शायद उसको नामालूम अफराद ने ज़दोकोब किया और उसको कमरे में लॉक कर दिया। इस हवाले से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि असल में ये स्टोरी है क्या, चूँकि पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने ज़बरदस्ती अब्दुल्ला सुंबल से नोटिफिकेशन करवाया था परवेज़ इलाही और उनकी कैबिनेट को डी नोटिफाई करवाने का। चूँकि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि कौन सा वज़ीर आला रहा है या कैबिनेट रही है या नहीं, और कैबिनेट तहलील के हवाले से अब्दुल्ला सुंबल ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तो इस पर असल हक़ाइक़ क्या हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरा, अदालती फैसला जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया और जिसमें गवर्नर का इस्तेहकाक एक तरह से मशरू किया गया, उस पर एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचती है, क्या हक़ाइक़ हैं, क्या एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला करवाया है कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला रहने दिया जाए। देखिए, इस पर भी मेरे पास बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से बात करने के बाद आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। वो अब्दुल्ला सुंबल के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, अब्दुल्ला सुंबल और आमिर जुल्फ़िकार दो ऐसे अफसर हैं जिनको परवेज़ इलाही साहब ने मांगा था पंजाब में इनको तैनात किया जाए, और इस्टेब्लिशमेंट को परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि ये दोनों अफसर मुझे पंजाब में चाहिए ताकि मेरी वर्किंग और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो सके, इसलिए आप दोनों अफसर मुझे विफाक से लेकर दें। विफाक 2-3 महीनों से मान नहीं रहा था, तो इस्टेब्लिशमेंट ने बुनियादी तौर पर इन दोनों अफसरों की तैनाती में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने उन दोनों को वहां पे प्लेस करवाया। तो इसलिए भी अब्दुल्ला सुंबल पर तशद्दुद उनकी जानिब से किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चूंकि वो तो उन्हीं के एक तरह से आदमी है और उनकी बात भी मानने के एक तरह से मजाज हैं, या वो हर तरह की उनकी बात मानेंगे भी सही। बहरहाल फिर उसके बाद वर्जन आया फवाद चौधरी साहब का और पीटीआई ने कहा कि जी वो तो राना सनाउल्लाह थे जो ज़बरदस्ती उनके ऑफिस में घुसे। पहले पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको जी कमरे में लॉक कर दिया गया था नामालूम अफराद की तरफ से, और उन्होंने ज़बरदस्ती कैबिनेट और वज़ीर आला को तहलील करवाने का नोटिफिकेशन करवाया था अब्दुल्ला सुंबल से बतौर चीफ सेक्रेटरी। तो ये इस तरह की बाद में उन्होंने खैर बात बदल दी। अब्दुल्ला सुंबल ने भी इसकी तरदीद कर दी थी और बाकी क्वार्टर से भी इसकी तरदीद आ गई थी। तो ये पीटीआई का अनफॉर्चुनेटली एक तरह से वतीरा रहा है। दूसरा, अदालती फैसले के हवाले से जी हमने इस्टेब्लिशमेंट को भी अप्रोच किया कि क्या आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, आपने मुदाखलत की है और परवेज़ इलाही साहब को री इंस्टेट करवाने में अहम किरदार अदा किया है। तो उनका कहना था कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, और बल्कि वो सोचते हैं और कि परवेज़ इलाही साहब पीडीएम और पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अहम हो गए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये लगता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो मुनासिब फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये ख़िलाफ़ आइन फ़ैसला है, ये गैर आइनी फ़ैसला है। तो बहरहाल वो उनका कहना ये है कि हम अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं करते, अदालत ने ये फ़ैसला दिया है तो अदालतों के फ़ैसले का एहतराम है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, या इस्टेब्लिशमेंट सारे हक़ाइक़ से वाकिफ़ है कि 19 के करीब लोग ऐसे हैं जो परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे, और वो ये भी समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अदालती फ़ैसले के हवाले से वो भी समझते हैं कि ये एक पंचायती सा फ़ैसला है, ये मुनासिब फ़ैसला नहीं है, और एतमाद के वोट के हवाले से भी उनको लगता है कि ये इसमें पीटीआई को या पीटीआई लेड अलायंस और पीएमएलक्यू लेड अलायंस को कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी। अब फिर मैंने एक क्यूरी ये भी भिजवाई कि क्या डीजीआईएसआई से मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब की। डीजीआईएसआई से एक मुलाकात हुई है,